आज राष्ट्रपति की तरफ से भी ये कहा गया कि महिला सुरक्षा के लिए ईमानदारी से मंथन करने की जरूरत है, लेकिन यहां पर कोलकाता की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए जो कुछ कोलकाता पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वहां सियासत जिस तरीके से गर्माती हुई नजर आती है, ये मामला डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने का नजर आता है या इस पूरे मामले में एक पॉलिटिकल पॉइंट किसी तरीके से स्कोर हो जाए, या फिर बंगाल जो है वो किसी तरीके से राष्ट्रपति शासन की ओर उसको बढ़ा दिया जाए, या जो कहा जा रहा है टीएमसी की तरफ से कि बंद तो सिर्फ और सिर्फ बहाना है, दरअसल बीजेपी का ममता सरकार पर निशाना है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको, या यही तरीका है और इसी के जरिए इंसाफ दिलाया जा सकता है बेटियों? देखिए, इस पूरे मामले में मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, उसके बाद सीबीआई की जांच उसमें शुरू हो गई, तो अब ये आंदोलन क्यों? अब ये आंदोलन क्यों? ये सवाल तो उठना भी चाहिए, ये सवाल उठना बहुत लाजमी सा है कि अब क्या किसी इस देश का कानून ये कहता है कि आप किसी को बिना ट्रायल किए हुए उसका फांसी की सजा दे दी? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सीबीआई जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने मामले का तवज्जो ली है, राष्ट्रपति ने उसके ऊपर निराशा और चिंता जाहिर की है, तो अब मकसद क्या है? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना, और ये सवाल जायज है। देखिए, संदेश खाली में भी के समय भी इसी तरीके से मुद्दा बनाने की कोशिश की गई और उसमें हिंदुस्तान के मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी गिरावट के साथ उसमें रहा है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा आपने ये देखा कि वहां के लोगों ने अपना फैसला टीएमसी के पक्ष में किया। ये भी एक राजनीति का हिस्सा है, लेकिन उसी तरीके की चिंता बदलापुर में क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? उसी तरीके की चिंता फर्रुखाबाद में क्यों नहीं दिखाई पड़ती, जहां 2 दलित बच्चियों को लटका दिया गया और कहा जा रहा है सुसाइड का मामला है? मुझे तो इस बात में भी हैरानी होती है कि जब जिस देश के अंदर जब लज्जा नैतिकता इतनी गिर जाए कि बाबा राम रहीम को हर दूसरे दिन पैरोल मिल जाए, जिसको अदालत ने बलात्कारी साबित किया है, जिसका कत्ल किया गया है, वहां पर नैतिकता कहां जाती है? वहां पर नैतिकता जो है वो वोट की गुलाम है, क्योंकि वो वोट दिलाते इसलिए हम बलात्कारी के साथ है। दूसरी जगह हमको बलात्कार को मुद्दा बना के सरकार को कटघरे में खड़ा करना, या बिल्किस बानो के साथ वो नैतिकता कहां चली जाती है? तब तो उनके तमाम लोगों को राज्य सरकार की मदद से उनको रिहाई भी मिल जाती है, वहां पार्टी के कार्यकर्ता खड़े होकर वहां माला फूल भी चढ़ा देते हैं, उनको मिठाई भी खिला दी जाती है और उनके पक्ष में टेलीविजन चैनल पर आके दलीलें दी जाती है। सही। तब ये नैतिकता शर्म क्यों नहीं आती है? और सुप्रीम कोर्ट को दखल देके उनको बाकायदा उनको वापस भेजना पड़ता है। तो ये जो एक तरफा नैतिकता का जो सवाल खड़ा किया जाता है, दरअसल सारी खतरनाक बीमारी इसी बात को लेकर, और इस एक तरफा नैतिकता से न तो बीजेपी छूती है, न कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, कोई भी पार्टी छूटी नंगे हैं। इनको महिलाओं की कोई चिंता नहीं। ये जितने राजनीतिक दल हैं वो महिला सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो जो हमाम है उसमें सब एक जैसी अवस्था में नजर आते हैं। ये आपने बिल्कुल सही बात की है। आपके जो दावे हैं महिला सुरक्षा वाले वो इसीलिए खोखले नजर आते हैं, और ये सवाल मन में आता है कि जब इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है और सीबीआई पिछले 15 दिन से इस मामले में जांच कर रही है, तो फिर अब क्या औचित्य बनता है सड़क पर उतरकर ये हंगामा बरपाने का? और वो भी तब जिसका जिक्र आज ममता बनर्जी की तरफ से भी किया गया कि साहब महाराष्ट्र में इसी तरीके से बदलापुर के विरोध में वहां पर जब विपक्षी दलों की तरफ से बंद का आह्वान किया गया था तो उसको वहां के हाईकोर्ट की तरफ से रोक दिया गया था, और वो कह रही हैं कि बंगाल के अंदर बीजेपी यहां का विपक्षी दल इनको बंद का आह्वान ये करते हैं और उस पर किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगती। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? नहीं रोमाना जी, तो इसका क्या मतलब? आप हाईकोर्ट के फैसले पर आप प्रश्न उठा रही हैं क्या? ये ममता बनर्जी की तरफ से मंच से कहा गया, ये ममता बनर्जी की तरफ से ये बात मंच से कही गई जी। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि आपने जो ये कोर्ट किया, इससे तो ये लग रहा है कि ममता बनर्जी हाईकोर्ट के फैसले पर प्रश्न उठा रही है कि बंगाल का हाईकोर्ट जो है नहीं रोक लगा रहा है। तो इसका मतलब हाईकोर्ट न्यायालय गलत है। न्यायालय तो गलत होगा ही, क्योंकि कल ही खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस पूरे मामले को सुनते हुए जो टिप्पणियां कही, जो बातें कही हैं ममता सरकार के संदर्भ में, उसके बाद अब बचता क्या है? तो इसलिए आंदोलन की आवश्यकता है कि उसमें आरोपी तो है, लेकिन आरोपी को बचाने वाले, और अभी भी उसके आरोपी के आड़ पे, इस घटनाक्रम के आड़ पे जो ममता बनर्जी वहां अत्याचार कर रही हैं जनता के ऊपर, जो दलों के ऊपर, वो निश्चित कार्यकर्ताओं के ऊपर, उसके लिए तो आवाज उठाना आवश्यक है ना। बहुत आश्चर्य है मुझे, अभी मैं आशुतोष जी को भी सुन रहा था, अरे देश भर के बलात्कार की घटनाओं का पहाड़ा रटने के उसकी आड़ पर आप ममता बनर्जी के निकम्मेपन और दरिंदे, उस बलात्कारी दरिंदे के जो पाप है उसको छुपा नहीं सकते आप। ये घटना जिस तरह से घटी है, और 24 जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ जज ने कहा कि मेरे 30 साल के कैरियर में मैंने ऐसा कोई घटना नहीं देखा, ऐसा प्रशासन नहीं देखा, ऐसा पुलिस नहीं देखा। मानव सर, इस पर जवाब दीजिए आप।
क्या दरअसल ये एक जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है और जो बंगाल का मिजाज रहा है उसको ममता बनर्जी बेहतर तरीके से समझ रही हैं कि इसी तरीके से एक आंदोलन शुरू होता है सत्ता के विरोध में और फिर इसी तरीके से आपको गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर जनता कर देती है? क्या अब वही ममता बनर्जी के विरोध में जाता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए इशारों में ममता बनर्जी बंगाल के जरिए बांग्लादेश का जिक्र करते हुए किसको डराने धमकाने की कोशिश कर रही है? मानव, तो राकेश सर ने बहुत कुछ बोला। जब आंदोलन की बात करी तो पूरा देश जानता है कि बंगाल और आंदोलन एक सिनोनिम्स है। आंदोलन 100% बंगाल का ही परिचय है। बंगाल ने पूरे देश को हर बार दिखाया है कि आंदोलन से ही आजादी तक का सफर होता है। लेकिन जहां बात है कि आंदोलन के लिए, तो भाई आंदोलन जो होता है वो जन समर्थन से होता है तो अनिवार्य है। लेकिन भाजपा का जो इवेंट मैनेजमेंट है ये तो दिख रहा है। और जहां तक एक भाजपा, मैं बता नहीं सकता, मुझे पास शब्द नहीं है कि एक बिटिया के नाम पे उसके पीठ पे चढ़ के अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। हाँ। ये कभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े यशस्वी नेता है इनके पास, लेकिन ये कर क्या रहे हैं एक बिटिया के नाम पे। लेकिन ये कभी नहीं बोले कि भाई सीबीआई ने क्यों नहीं जल्दबाजी पीसी करा। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सीबीआई ने नहीं करा। सीबीआई से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। सीबीआई 15 दिन 20 दिन से कर क्या रही है? ये कुछ नहीं इनको बोलना है। इनको बोलना ही नहीं है। इनको ये भी नहीं बोलना कि चलो हम नरेंद्र मोदी जी को बोलते हैं कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, 50 दिन में सजा सुनाई जाए, 100 दिन में सजा सुनाई जाए। नहीं बताना है। चलो एक स्पेशल हम कंसिडरेशन करते हैं कि जिस तरीके से हनुमान जी ने बोला कि इतने सारे पॉर्न साइट्स और जो वीडियोस चलते हैं जो अवेलेबल है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए हम कार्रवाई करें। हाँ, ये टूल किट तरह टिकटॉक बंद करवा सकते हैं। ये टिकटॉक तक ही सीमित है। चाइना से टिकटॉक बंद हो जाएगा लेकिन इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा, उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलते रहेंगे। लेकिन आज जो सच्चाई ऐसी नहीं है। मानव, एक मिनट जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं, 1 मिनट मैं आप ही से सुनिए तो, सुन लीजिए। एक तो ये बता दीजिए ना कि ममता बनर्जी बंगाल में बांग्लादेश का जिक्र करके किसको धमकाने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पर जो आप सख्त कानून, ममता बनर्जी की चिट्ठी, उस सब का जिक्र करते हैं तो आपका दावा खोखला नजर आता है, क्योंकि खुद केंद्र सरकार बताती है किस तरीके से राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कितनी होनी चाहिए थी, कितनी कमी है, कितनी आपने बनाई नहीं। वो जवाब मिला ना आपको। आप लोग भी जिस तरीके से राजनीतिक आर पार में यहाँ पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे कि केंद्र को एक चिट्ठी लिख देंगे, उसका जवाब तो मिल गया आपको भी। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बंगाल में भी नहीं बनी हुई है जितनी बननी चाहिए थी। मानव, है या नहीं है, लेकिन आपके ही चैनलों ने दिखाया है कि बंगाल में कलकत्ता सेफेस्ट सिटी दर बदर ईयर आफ्टर ईयर मिला गया। ये एनसीआरबी का डेटा है। दूसरी बात आपने बताई कि भाई सबसे ज्यादा, मैं आपको अवगत करा दूं, सबसे ज्यादा महिला पुलिस स्टेशन बंगाल में है। तीसरी बात मैं आपको अवगत करा दूं, जितने भी रेप केसेस जितने भी होते हैं वो फास्ट ट्रैक में ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रेंट के बावजूद भी केस नहीं रुकता है। तीसरी बात, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस केस में भी जहां पे जो कल्प्रिट पकड़ा गया वो बंगाल पुलिस ने पकड़ा। आज जो मुद्दा होना चाहिए इन लोगों को, तो के शर्मा जी को तो बहुत बड़ी चिंता है, अरे बीजेपी का फ्लैग और भारत का फ्लैग लेके उतरिए मैदान में, बोलिए मोदी जी को, मोदी जी फर्रुखाबाद हो रहा है, बदलापुर हो रहा है, हैदराबाद हो गया, मणिपुर चल रहा है, असम हो गया, बंगाल हो गया, अब कब जागेंगे आप? अब कब जागेंगे आप? ठीक है, कब जागेंगे कि हमारी बेटी के ऊपर ये हो? क्यों नहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेके आते हैं? क्यों नहीं फास्ट कानून बनाते हैं? क्यों नहीं पार्टिसिपेशन लेते हैं? क्यों नहीं स्टेट से उससे पार्टिसिपेशन करवाते हैं? करिए ना महाराज, आप नहीं करेंगे, लेकिन आज आप एक बेटी के शव के ऊपर पॉलिटिकल राजनीति कर सकते हैं। और आप जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी बेटी के शव पर राजनीति कर सकती है, वो बीजेपी अपने सियासी विरोधी को घेरने के लिए बंगाल में बांग्लादेश वाली धमकी दे सकती है। मानव जायसवाल, बांग्लादेश वाले मुद्दे से आप बार बार बच रहे हैं। ये बांग्लादेश का जिक्र करके किसको घेरने की, किसको धमकाने की कोशिश थी दीदी की? मैं तो बताना चाहता हूँ, ये तो समझते हैं कि बंगाल को बांग्लादेश की तरह तस्वीर डाल देंगे, वो नहीं होगा। हम भारत का अभिन्न हिस्सा हैं और भारतीय हैं, और ये जो बांग्लादेश में जो चल रहा है उसी तरीके से रेप्लिकेट करेंगे। बंगाल उस दिशा में नहीं जाएगा मैडम, और बंगाल ने ये हमेशा सिद्ध किया है। और बंगाल का इतिहास है बलिदान का, बंगाल का इतिहास है त्याग का, बंगाल का इतिहास है आंदोलन करके अंग्रेजों को खदेड़ने का। और ये अंग्रेजों की अनुयायी जो सरकार दिल्ली में शासित हो रखी है, इनको हमने बार बार खदेड़ा है, और आज जो मौका मिल रहा है इनको, ये सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं। मैं जवाब ले रही हूँ, मैं जवाब ले रही हूँ। अगर बेटी के सम्मान के लिए ममता बनर्जी जब वो विपक्ष में थी, सड़क पर उतरकर लाठी खा सकती हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकती हैं, तो आज उनके राज में अगर बेटी के सम्मान में बीजेपी वाले सड़क पर उतर रहे हैं और कोलकाता पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें, तो फिर बीजेपी राजनीति कैसे कर रही है? फिर तो बंगाल का राजनीतिक मिजाज ही है ना, बीजेपी सही कर रही है फिर तो। अनुमा जी। रोमाना जी, पहली चीज तो यह है कि कांग्रेस के जो लोगों ने प्रतिरोध किया था, आंदोलन किया था, उसको आपके एबीपी बांग्ला ने 16 तारीख तक दिखाया है, 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, बल्कि उसके एक दिन पहले से लेकर। तो ये आप
चाहे तो बीजेपी के प्रवक्ता को एजुकेट कर दें कि कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान ले लिया, सीबीआई की इंक्वायरी चालू हो गई, तो हमारा निष्ठा, हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर भी है और सीबीआई पर भी है, इसलिए हम उसकी बातें नहीं उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का लगता है इन्हीं दोनों संस्थाओं नहीं, मैं मान जाऊं, कोई किसने प्रदर्शन वो नहीं किया है, हुआ? विश्वास नहीं है, कांग्रेस शायद का। इसलिए वो कर रहे हैं। एक चीज और बोलना चाहूंगी, इनको रोकिए प्लीज बीच में, क्योंकि जो व्यक्ति इस अच्छा देखिए, अब के शर्मा जी अब आप फाउल कर रहे हैं, के शर्मा जी अब आप फाउल कर रहे हैं, आप उनको सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। रोमाना जी, मैं ये कह रही हूं कि जो प्रवक्ता इतनी हल्की बात कह दे कि मैंने बलात्कार के पहाड़े पढ़े हैं, उसकी ग्रूमिंग पर, और आपको टोकना चाहिए था, मैं बलात्कार के पहाड़े पढ़ रही थी, ये शर्मनाक बात कही है इसी चैनल पर। एक और चीज मैं कहना चाहती हूं कि जब आपके सामने उदाहरण ऐसे हो कि सुल्ली बुल्ली डील को जिसमें मुस्लिम महिलाओं की बोली लगा दी जाती है, उसके जो अमरेंद्र नाथ ठाकुर है उसको 1 महीने के अंदर जमानत पे छोड़ दिया जाता हो, राम रहीम को दर्जनों बार पेरोल मिलती जाती हो, जो कि आरोप सिद्ध है उनके ऊपर, आसाराम को बार बार पेरोल मिलती जाती हो, और जिस बीजेपी ने उसके समय में ये सारी चीजें कंटेंट्स इस तरह से मौजूद हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अजनाला के अशोक तनेजा अपनी बेटी का ही यौन उत्पीड़न करते रहते, बीजेपी के ही महासचिव थे, पन्ना के एक बीजेपी के नेता ने अपनी बेटी का ही सालों साल यौन शोषण किया था। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के अपने जो लोग हैं, मनुवादी ही नहीं है, ये कोई नया कोई कानून नहीं बना रहे। देखिए, याद दिलाती हूं, बबरी देवी हुआ था तो विशाखा गाइडलाइंस बनी थी, निर्भया के साथ ये हुआ था तो उसके बाद निर्भया की गाइडलाइन भी बनी थी, निर्भया फंड आया था। अब भारतीय जनता पार्टी के समय में क्या नया किया इन्होंने, कैसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए बताइए। जरा सा हम इसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं चीजों को। ठीक है, एक सेकंड, मैं आशुतोष जी का रुक करें। आशुतोष जी, ये जो बात कही जा रही है, ये जो बात कही जा रही है कि साहब ऐसी दरिंदगी हुई है और सख्त कानून बनाइए, आप अभी निर्भया के बाद किस तरीके से जस्टिस वर्मा कमीशन और फिर देखा हमने कानून सख्त हुआ, निर्भया फंड का भी जिक्र किया अनुमा जी ने, लेकिन दिक्कत तो ये है सर कि कानून आप कितनी भी सख्त बना लो, जब आप जो सबूत हैं, जो गवाह हैं, उन तक ही नहीं पहुंच पाते हो, उन्हें ही आप वक्त रहते अदालत के सामने नहीं पेश कर पाते हो, तो होता क्या है, कन्विक्शन रेट तो आपका गिरता चला जाता है ना। ये जो कोलकाता वाला मामला है, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन किया आया कि आपने डिमार्केट ही नहीं किया क्राइम सीन को, मतलब सुबह में शव मिलता है डॉक्टर बिटिया का और शाम में पोस्टमार्टम होने के बाद आप क्राइम सीन को डिमार्केट करते हो, आपने तो कॉम्प्रोमाइज कर दिया। बहुत से जो सबूत रहे होंगे वहां पर, उनके जाया होने की आशंका जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जताई गई। ऐसे में आपको लगता है कि कानून को और सख्त करने की जरूरत है? और अब यहां 9 अगस्त की घटना के बाद, आज 28 अगस्त हो गई है सर, जिस तरीके से कोलकाता की निर्भया के लिए इंसाफ की बात राजनीतिक जामा पहनाकर एक दूसरे पर ये ठीकरा फोड़ने का खेल चल रहा है, आपको लगता है कि इसका कुछ इंसाफ से मतलब है? देखिए रोमाना जी, मैं तो साफ कहता हूं, ये जो शब्द बार बार आता है कि राजनीति कर रहे, अरे प्रमुख विपक्षी दल बैठ के वहां राजनीति नहीं करेगी तो क्या वहां पे वो समाज सेवा करेगी? और राजनीति होनी चाहिए, जम के राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि जब तक राजनीति नहीं होगी तब तक सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों के ऊपर दबाव नहीं बनेगा और तब तक वहां के जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो कार्रवाई नहीं करेंगे। इसलिए मैं इस शब्द के ही खिलाफ हूं जब कोई कहता है कि राजनीति हो रही है, राजनीतिक दावा पहनाने की कोशिश की जा रही है। राजनीति होगी और राजनीति होनी चाहिए। ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में उसने समय रहते कार्रवाई नहीं की, उसकी गलतियां उजागर हुई है और भारतीय जनता पार्टी का यह धर्म है तो सड़क पर उतर उनका विरोध करे और जमकर विरोध करे, जितना विरोध कर सकती विरोध करना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके। पहली बात तो ये, जहां पे जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने शुरू में उठाया कि भाई अब सीबीआई के पास मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज कर दिया है, तो फिर सड़क पर यह हंगामा क्यों है? और इसीलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब किसान 1.5 साल तक बैठे हुए थे तो उन किसानों के बारे में क्या कहा गया था? उनको तो ऐसे ट्रीट किया गया था जैसे कि वो इस देश के नहीं बल्कि किसी दूसरे देश से आए हुए लोग थे। जब शाहीन बाग की महिलाएं जब आंदोलन की तब उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया था? उनको तो क्या नहीं कहा गया था? तो एक आंदोलन लोकतांत्रिक है, दूसरा आंदोलन लोकतांत्रिक नहीं, इस परिभाषा से हमें बचनी चाहिए। बीजेपी का अधिकार है सड़क पर उतरना, वो उतर रही है, उस पर आप आरोप नहीं लगा सकते। ठीक है सर, मेरा सवाल लेकिन एक और भी है, मुझे लगता है इस पर भी आपको जरा अपनी राय रखनी चाहिए कि क्या आपको लगता है कि बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि बीजेपी जो मुख्य विरोधी पार्टी बंगाल में, वो जिस तरीके से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, और जो बीजेपी की तरफ से वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी जा रही है कि साहब आप बंगाल के हित में फैसला लो, बंगाल के लोगों के हित में फैसला लो, ये क्या दिखा रहा है सर? संकेत क्या है? नहीं देखिए, ये तो जिसे कहते हैं ना कि वो बयानबाजी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इस देश के अंदर राष्ट्रपति शासन एक ही शर्त पर लग सकता है, वो तब जब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो। लॉ एंड ऑर्डर के आधार पे आप कभी भी नहीं लगा, अगर लगाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाके मामला पलट जाएगा। क्या वह कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है?
बिल्कुल नहीं। वह एक चुनी हुई सरकार है, उसकी अपनी कैबिनेट है, वो कैबिनेट अपना फैसला कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल करना उस सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वह लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में असफल होती है, बड़े पैमाने पर अराजकता फैल जाती है और तब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता, तभी लग सकता है। मुझे नहीं लगता है कि ये पश्चिम बंगाल जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये गलती करेगी तो सबसे पहले उसको वहां के गवर्नर से रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी, उस पर होम मिनिस्ट्री को लीगल एडवाइस लेना पड़ेगा और उसके बाद वो फैसला करेगी। लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर अगर करेगी तो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत होगा और ये गलत प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर